महाराज मनु पृथ्वी के पहले मानव हुए। उनकी पत्नी शत्रुपा रानी हुई और इनसे ये मानव सृष्टि बनी और इस मानव सृष्टि के रचयिता महाराज मनु और रानी शत्रुपा हुए। उन्हीं के पुत्र थे उत्तानपाद। कौन? उत्तानपाद। कपिल देवहूति प्रसंग भी वर्णन है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज मनु की पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कपिल मुनि, कर्दम मुनि के साथ। उनके पुत्र हुए कपिल मुनि। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। 10वीं संतान के रूप में। एक दिन देवहूति मां ने कहा, ये प्रसंग बहुत गजब का है। अगर आप इस प्रसंग को समझ लेंगे तो आपको मानव जीवन समझ में आ जाएगा। ये प्रसंग तो बहुत गूढ़ है, पर सूक्ष्म में हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। आपका मानव जीवन कितना कठिन है, कितनी कठिनाई से मिला है, इसको जरा समझिए। और समझना इसलिए चाहिए कि इसका महत्व तो हमें पता चल जाए। देवहूति कहती हैं कपिल देव भगवान से, पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान हो, अंतर्यामी हो, तुम सब जानते हो। मेरे समान संसार में कोई भाग्यवान स्त्री नहीं है। कौन होगी मेरे समान भाग्यवान स्त्री? मैं इस संसार के पहले राजा की पुत्री हूं, एक योगी की पत्नी हूं, भगवान की मां हूं। इतना सब होने के बाद भी मेरी इंद्रियां अभी तक संतुष्टित नहीं है। ध्यान से सुनिए, अभी तक मेरी इंद्रियां संतुष्टित नहीं है, तृप्त नहीं है। यहां पर ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके बैंक में, अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े होंगे या करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। इतनी होगी कि वो और उनके बच्चे जीवन भर कितना भी खा पी ले, खर्च नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। इसके बाद भी रात दिन चिंता में है कि और क्या करना है। भजन नहीं करना है, बाकी सब करना है। करोड़ों करोड़ों होने के बाद भी चिंता किस बात की है तुम्हें? इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इंद्रियों की अतृप्तता के कारण ही मनुष्य चिंतन करता है, बार बार उसी में ध्यान करता है, और बार बार उसमें ध्यान करने के कारण ही उसका जन्म और मरण होता है। तो इस जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त कैसे हो सकती हूं? तुम भगवान हो, बताओ। ध्यान से सुनिए, अगर बेटा भी ज्ञानी हो तो बेटे के ज्ञान को ले लेना चाहिए। अच्छी बात बेटा भी बताए तो मान लो, बुरी बात पिता भी कहे तो मत मानो। और मैं तो कह रहा हूं, इन बचे हुए 4 दिनों में अगर एक भी बात अच्छी कहूं तो अपना बेटा समझ के ही मान लेना। मैं सिर्फ आपके हृदय में भक्ति का दीपक जलाना चाहता हूं कि आप सच्चा दीपक जलाइए, जो सनातन का दीपक है। आर्टिफिशियल दीपक बुझ जाएगा, सनातन का दीपक कभी बुझने वाला नहीं है, कभी नहीं बुझने वाला। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कपिल देव कहते हैं, मां दुर्लभो मानसो जन्म देहि नाम क्षण भंगुरः। हे मां, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत मुश्किल है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है ये। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
बहुत दुर्लभ है। और ये आसानी से नहीं मिला, इस सरलता से नहीं मिला। हमने कहा था आपसे 10-15 मिनट बड़े सावधानी से सुनिए। अगर इस प्रसंग को आप समझ जाएंगे तो मानव जीवन का रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा। सिर्फ 15 मिनट शांति से एकदम। ये बच्चों को भी बिठा ले जो आपके बीच में आ रहे जा रहे हैं बार बार। किसके हैं ये? हमारे तो नहीं, हम तो नहीं लाई मथुरा से अपने। बैठा लो इनके लाल पीले कपड़े वालों को। बैठ जाओ बेटा। किसकी हो? देवी, कन्या, एक कुष्मांडा। हाँ लांगोरा तू भी बैठ जा। लांगुरिया मेरो बड़ो होशियार, आंगन में धूनी रमावे। बैठ जा, बैठ गो। मैं कहा था? कितनी अच्छी बात कर रहा था मैं। 15 मिनट मत उठो, कोई बहुत जरूरी काम भी हो तो भी मत उठो। 15 मिनट एकदम शांति से सुनो। मां, ये मानव जीवन सरल नहीं है, बहुत कठिनता से मिला है, बहुत मुश्किलों से। कोट जन्म समुत्तेन, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्यों का संग्रह किया, तब जाके मानव बनोगे, ये निश्चय हुआ। और मानव बनकर सबसे पहले कहां आए हम? जवाब दीजिए। मां के पेट में। अब थोड़ा सा सावधानी से सुनोगे तो दोबारा जन्म नहीं लेने की इच्छा बन जाएगी और फिर उस तरफ काम करोगे, प्रयास करोगे। अगर नहीं सुना तो लापरवाही की तरह जैसे अब तक जीवन जी रहे हो, आगे भी वैसे ही निकल जाएगा। सबसे पहले मानव मां के गर्भ में आया और गर्भ में जो कष्ट उठाया आप सोच नहीं सकते। इतने कष्ट उठाए मां के पेट में, मैंने, आपने, सबने। जब बालक प्रारंभ में आता है, मां के गर्भ में पहुंचता है, तो शुरुआत में एक बेर की बराबर होता है। हफ्ते 2 हफ्ते में बेर की बराबर हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके अंग प्रत्यंग बनना प्रारंभ होता है। और जब वो 1.5-2 महीने 3 महीने का होता तो अंग बनना प्रारंभ होता, अंग विकसित होते उसके। और प्रारंभ में उसके अंग की ये त्वचा नहीं होती ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज 15 मिनट ध्यान से सुन लो, सिर्फ 15 मिनट। उसके प्रारंभ की अंग की त्वचा नहीं होती है। उस कंडीशन में मां जब नमक मिर्च या कुछ तीखी वस्तु खाती है तो उस बच्चे के बदन को, शरीर को, तन को चुभता है। कैसे चुभता है प्रैक्टिकल करके देखना है तो आज घर जाना, थोड़ी सी अपनी उंगली काटना और उस पर नमक डालना। या उंगली काटने से डरते हो तो ये जो नाखून के पास चिट होती है ना, इसे उखाड़ लेना, इस पे नींबू छिड़क लेना, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना या मिर्च डाल लेना। हंसना नहीं, समझना। इफ यू वांट टू डू प्रैक्टिकल देन यू विल। आप स्वयं से चेक कर लो। यहां हमारी थोड़ी सी उंगली कट जाए, वो चिट उखड़ जाए, उस पर नमक मिर्च लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है? होता है कि नहीं होता है? और वहां तो ये, अच्छा बचाता कौन है उससे? ये पूरा स्किन, ये कवच, और ये कवच वहां है ही नहीं। और उस स्थिति में मां नमक मिर्च या कुछ भी तीखा खाती है तो वो बच्चे के बदन को, शरीर को चुभता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है। उसके दर्द की क्या सीमा होगी? आप बताइए, उसके दर्द की कोई सीमा है? वो चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं सुनता। इसीलिए मोस्टली जो डॉक्टरी लैंग्वेज में कहा जाता है, मेडिकली लैंग्वेज में कहा जाता है ना, मिसकैरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकैरेज? भ्रूण इज नो मोर, मतलब शिशु समाप्त हो गया। कहां? गर्भ में। कैसे हो गया? बोले जो दर्द उसको हुआ वो दर्द वो सहन नहीं कर सका, तो वो दर्द होता है। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं गर्भ में ही, जो उसे नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जब उसे नोचते हैं तो वो चीखता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई आवाज नहीं सुनता। रहता कहां है? इतनी सी जगह है, बहुत छोटी सी। और ये तो आप
वो आजकल डॉक्टर लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं क्या करते हैं डॉक्टर लोग? अरे ऊपर कैमरा वैमरा सा घुमा के कुछ कर देते हैं, अरे क्या नाम है उसका, हाँ वही साउंड, हाँ हमारा ये साउंड याद है हमें, वो अल्ट्रासाउंड, आपने सही कहा। अल्ट्रासाउंड से तो ये बता ही देते हैं ना डॉक्टर कितनी जगह में वो बालक रह रहा है। तो हमारी बात को साइंस प्रूव कर रहा है। साइंस, अल्ट्रासाउंड कितने साल पहले होना प्रारंभ हुआ, और भागवत तो 5000 वर्ष पहले लिख दी गई। तो जो भागवत में लिखा है उसे साइंस स्वीकार कर रहा है। इतनी सी जगह में उसे उकड़ू बन के पड़े रहना है, 1-2 दिन नहीं, 9 महीने। इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिखता उसे, इतना डार्क है। इतना ही है क्या? नहीं, अभी सुनिए, वो गर्भाशय है कहां? बोले वो गर्भाशय है मल मूत्र की पोटली के बीच में। ए भैया पेंट वाले भाई साहब, आपसे 15 मिनट नहीं रुका गया, फिर 9 महीने कैसे रुकोगे पेट में? यहां 15 मिनट नहीं रुक रहे हो, वहां 9 महीने रुकना पड़ा, तुम आई सु। और अगर यहां 15 मिनट, देखो अब बाबा भी चलो, अरे बाबा बैठ जा, यहीं दिब्बा दूंगा तो पानी, बाबा को पानी दो। अब भाई पानी पीवे गुजारो, फिर पानी की वजह से जाएगा। कहाँ हो मैं? पंडित जी में कहाँ हो? इतनी अच्छी बात हम करें, 15 मिनट मत लो, कसम से पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा आपको, जीवन समझ में आ जाएगा। गर्भाशय में, गर्भाशय है कहां? मल मूत्र की पोटली के बीच में। कहां है? मल मूत्र की पोटली के बीच में गर्भाशय है। एक तरफ मां के जो मल इकट्ठा होता है वो पड़ा हुआ है, एक तरफ जो मूत्र है वो पड़ा हुआ है, और उसके बीच में तू पड़ा हुआ है। हम सब वहीं से पढ़े थे। हेलो, डोंट फील लाइक द ओ एम जी, ना एम जी, रुक जा, ये सुनो, हम सब उसी मलमूत्र के बीच में से आए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां मुरैना का कचरा इकट्ठा होता हो, अगर मैं आपसे कहूं कि कुर्सी डाल के 20 मिनट वहां बैठो, इज इट पॉसिबल? बोलो, कहूं कि 20 मिनट में कुर्सी डालो जहां मुरैना का सारा कचरा डाला जा रहा है, वो जो सुबह सुबह दुकान, वो गाड़ियां आती हैं, माल वहां से इकट्ठा करके ले जाती हैं, वो जहां डाल देती हैं, वहां बैठो 20 मिनट, बैठोगे? अरे महाराज बड़ी बदबू आती है, कौन बैठेगा? अच्छा, ये आया कहां से? तेरे यहीं से तो आया। यहां तुम अपनी मर्जी से 20 मिनट नहीं बैठ सकते, और वहां मां के पेट में 9 महीने बीतना नहीं, वो भी कचड़ा नहीं, मल मूत्र के बीच में। और अभी भी नहीं सुधरे तो फिर वहीं जाओगे। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर उसी मां के पेट में जाना है 9 महीने के लिए, और फिर उसी मलमूत्र के बीच में बैठना होगा आपको 9 महीने। और हेलो माय डियर, इतना ही नहीं है, उल्टे लटके रहना है, सर नीचे पांव ऊपर। गर्भ में बच्चा रहता कैसे है? सर नीचे पांव। जो लोग मुरैना में दुकान खोल के बैठे हुए हैं अभी भी, क्या कोई दुकान ऐसी है जहां इन 3-4 घंटों में वो 15 लाख रुपए कमा ले? है कोई दुकान ऐसी मुरैना में? जजमान, है कोई ऐसी दुकान? 15 लाख कोई सामान ऐसा बेच रहा हो? नहीं कमा सकता ना। पैसे के चक्कर में ही ना उन्होंने कथा छोड़ी है।
ठीक, मैं आपको एक ऑफर करता हूं, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। कल कथा में आप मेरे से पहले आ जाएं और मेरी टीम के लोग आपके पैर में रस्सी बांध के ऊपर आपको लटका देंगे, वहां ऊपर बीच वाले उसमें, और वहां उल्टा लटका देंगे। आपको एक ही काम करना है, जब तक कथा हो तब तक उल्टे रह लटके रह के कथा सुननी है, सिर्फ बोलना भी मत, पानी भी वहीं लटकवा देंगे तुम्हारे पास। और 3 घंटे सुनने के बाद आपको 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। बस एक सिग्नेचर करना पड़ेगा कि उल्टे लटक रहने से कुछ हो गया तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं। अब बोलो कौन कौन तैयार है? हैं? कोई एक आध तैयार हो तो हाथ उठाओ, जिसे मैं रस्सी तो मंगवा लूं कम से कम। अरे 15 लाख मिलेंगे, 15। नहीं मानोगे? चलो अब आगे बढ़ा देते हैं। यहां तुम 3 घंटे नहीं उल्टे लटक सकते 15 लाख रुपए लेने के लिए भी। जिस पैसे के लिए तुमने कथा छोड़ दी, उस पैसे के लिए भी तुम 15 लाख के लिए भी उल्टे नहीं लटक सकते 3 घंटे, राइट? और गर्भ में तो तुम्हें कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला, और वहां 1-2 दिन नहीं लटकना है आपको, 1-2 घंटे नहीं लटकना है आपको, 3 घंटे नहीं, वहां 9 महीने लटकना आपको। और वहां तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें लटका ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मानव जीवन दुर्लभ है, और इसी मानव जीवन में वहां बार बार लटकने से, जन्म लेने से, मरने से छुटकारा पाया जा सकता है। मेरे भाई बहन, अभी हम नहीं समझेंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस संसार में सबसे बड़ा दुख 2 समय आता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। सबसे बड़ा दुख है जन्म के समय और मृत्यु के समय। जो दुख होता है वो हम अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कोई वर्णन कर ही नहीं पाएगा।